हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल आईएएस पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से शायद आपको कुछ हेल्प हो सके तो मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरा एक टाइम टेबल है जो मैं डेली फॉलो करता हूँ 2024 के लिए। जो कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कुछ टाइम टेबल से आपकी हेल्प हो सके, तो आपको टाइम टेबल बनाने में कुछ मदद हो सके। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आपकी हेल्प चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब कुछ करें। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से जो सुबह से मेरा जो शेड्यूल रहता है और रात तक किस तरीके से मैं सारे जो सब्जेक्ट है वो कवर करता हूँ, और सारे किस तरीके से मैंने अपने शेड्यूल को कंप्लीट किया है, और किस तरीके से मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ इंक्लूड है। मतलब टाइम का मैंने किस तरीके से एक ऑप्टिमम यूज़ किया हुआ है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो मैंने इस वीडियो को बनाया है 2024 के लिए टाइम टेबल मैंने इसको बनाया गया है। और आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल आईएएस, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो होते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे इससे मुझे पढ़ने के बाद इस चीज़ से मुझे हेल्प हुई है, तो मैं उसके रिलेटेड उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है किस तरीके से जाना है, फॉलो करना है, तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये मेरा यूपीएससी का टाइम टेबल है, और ये है हमारा डिजिटल आईएएस यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जो मेरा शेड्यूल रहता है वो मॉर्निंग 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक रहता है। और इस शेड्यूल में मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, किस तरीके के मेरे स्लॉट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो ऑप्शनल है उसको स्टार्ट हुए मेरा 3 महीने हो चुके हैं, और ओवरऑल कुछ कंप्लीट हो चुका है बहुत कुछ। तो उसके रिविजन्स के लिए, मतलब कि ऑप्शनल होता है ऐसा है कि किसी इंसान को एक बार में समझ आता है, 2 बार में समझ आता है, 3 बार में समझ आता है। मेरी वीकनेस ये है कि मैं एक बार में मुझे कोई चीज़ ऐसी हार्डली समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको वीडियो के थ्रू स्पीड बढ़ाकर मैं उसको देख लेता हूँ। इसलिए मैंने जो सुबह के जो 2 घंटे रखे हुए हैं वो स्पेशली ऑप्शनल के रिवीजन के लिए रखे हुए हैं। तो मैं उसको पढ़ने के बाद फिर मैं उसमें से समरी नोट्स बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मेरा ऑप्शनल अच्छे से रिवाइज होता जा रहा है, इसलिए मुझे ऑप्शनल को लेकर कोई चिंता नहीं है। मैं वीडियो के थ्रू ही पढ़ता हूँ 4 से 6। बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें मेरे जो पेंडिंग आईआर की क्लास होती है, जो कि उसका टाइम पूरा अलग है, लेकिन मैं उस टाइम में उसको अटेंड नहीं कर पाता हूँ लाइव। तो मैं सुबह में उसका रिकॉर्डिंग 2 घंटे के लिए देख लेता हूँ, जिससे मेरे 4 घंटे 8 बजे तक फिनिश हो जाते हैं। फिर मेरा जो स्लॉट होता है वो होता है पॉलिटी का। जैसे पॉलिटी का मेरे जो कंप्लीट था वो क्लास, मेरे सारे जो कोर्सेज था वो कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी का, और मेरा भी पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं एक रिवीजन उसके थ्रू मैं चल रहा हूँ। जैसे कि मैं 8 से 9 मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटी को पढ़ रहा हूँ मॉर्निंग में। और उसके बाद मैं बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक नहीं लिया। 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 से 8 पढ़ रहा हूँ, 8 से 9 पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे ब्रेकफास्ट सब कुछ करना है, तो मैं 30 मिनट में सब कुछ फ्रेश हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं 9:30 से 12 तक मैं उसमें लक्ष्मीकांत भी रीड कर रहा हूँ, उसमें मैं नोट्स भी पढ़ रहा हूँ। उसमें से कुछ वैल्यू एडेड है जो मुझे याद आ रहा है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, मैं वो भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ ना, इन टाइम में जो पॉलिटी मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं वीकली बेसिस पे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वीकली अगर हम लोग मंथली एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ेंगे, अगर कोई की वीकनेस होती है ना किसी इंसान की, कि एक चीज़ पढ़ पढ़ के ज़्यादा बोर हो जाता है, तो मुझे ही ऐसा है। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो मैंने इसमें क्या कर दिया है कि जो मैंने वीकली के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, कि मैं एक वीकली पूरा पॉलिटी पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीक में आ जाऊंगा इकोनॉमी पे एक वीक के लिए, वापस से मैं अगेन ले लूँगा पॉलिटी को। इस तरीके से मेरा मंथली मतलब दोनों सब्जेक्ट कवर होते जाते हैं। तो मेरा एक रिवीजन के मोड पे चल रहा है। लेकिन आप इस रिवीजन वाले मोड जो टाइम टेबल है, इसको आप डेली शेड्यूल में आप अपने टाइम टेबल को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। ये ब्रेक इसलिए लिया है क्योंकि मेरा 1 से 3 घंटे की ऑप्शनल की क्लास हो जाती है, ऑनलाइन होती है। तो उसके मुझे फिर ज़्यादा भूख लगती है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो खाना भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे में मैं फ्रेश व्रेश सब हो जाता हूँ, खाना पीना जो भी होता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और जो भी ये 1 से 3 घंटे की जो क्लास, 1 से 3 के मतलब 2 घंटे की क्लास होती है वैसे तो, लेकिन फिर सर के मूड पे जाता है कि वो फिर उसका ड्यूरेशन कितना करते हैं। फिर उसके बाद फिर मेरी होती है एथिक्स की क्लास, जो कि अब मंडे से स्टार्ट होने वाली है, जो कि अभी हुई नहीं है।
जैसे कि चालू होने वाली है ये 24 जुलाई से 24 जुलाई से चालू होने वाली है। तो ये मैं लाइव तो नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड क्लास ज़रूर देखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा सारा का सारा शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस पे, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन मेरा तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैं 1.5 या 2 साल से कर रहा हूँ कॉलेज टाइम से, तो मेरा में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आपको हेल्प हो जाए इसलिए मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, क्योंकि इतना भी पढ़ने के बाद ये थोड़ा मन में होता है कि हमारा कुछ छूट नहीं रहा है। इसलिए मैं न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो करता हूँ 1 घंटे के लिए। आप किसी भी न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो कर सकते हो, 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप 1 घंटे में प्रीलिम्स के लिए भी कुछ कर लो और मेंस के लिए भी कुछ उठा लीजिए। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ 1 घंटे में, मुझे आदत हो गई है, तो 45-50 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1 आवर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि विज़िट कर लेता हूँ जो मेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जो मुझे टॉपर ने हर किसी के कांटेक्ट में आने के बाद टॉपर ने सब ने मुझे सजेस्ट की है, तो मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ। जैसे कि दूरदर्शन हो गया, PIB हो गया, सनसद टी हो गया, माई गवर्नमेंट .in हो गया, ओके। फिर करंट अफेयर्स की कोई वेबसाइट हो गई। जैसे कि मैं रीड कर रहा हूँ न्यूज़पेपर को, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी एक कोचिंग की जो वेबसाइट्स होती है जहाँ पे सब कुछ वो लोग डेट टू डेट डालते रहते हैं, पूरे 1 दिन का करंट अफेयर्स, तो मैं वहाँ पे जाकर क्या करूँगा कि सारा सब कुछ एक ही बार पढ़ लूँगा। अगर मुझे कोई टॉपिक छूट गया है तो मैं उसका ऑनलाइन क्या करूँगा, नोट्स बना लूँगा। उसके नोट्स बना के मैं अपने कोई भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन पे अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो पॉइंट फॉर्मेट में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मैं करूँगा जो कि मेरा 5 to 6, 6 to 7 कंप्लीट हो गया। 7 to 9 में मेरी जो एक्टिविटी रहेंगी कि मैं क्या करूँ कि मैंने जो भी सोर्स पढ़े थे उसमें से मेरे लिए काम कर, उसमें से मैंने नोट्स मेकिंग कर ली। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि थोड़ी बहुत मैगज़ीन के 1-2 पेज या फिर 4 से 5 पेज पढ़ लूँगा। तो मेरा जो मैगज़ीन्स पढ़ने का जो बर्डन है वो एक टाइम के कम होने पर वो भी बोझ थोड़ा कम होता रहे, थोड़ा बर्डन कम होता रहे, ठीक है। फिर मैं आऊँगा 9 से 10 में, तो जो लास्ट 1 आवर होगा ना, उसमें मेरे जो भी सोर्स रिमेनिंग जो बाकी रहेगा, टारगेट मेरे कंप्लीट नहीं हो चुके, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। या अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कुछ ऑप्शन होगा कि मैं क्या करूँ कि करंट अफेयर से नोट्स बना लूँ, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा फिर हमें 1 घंटा नोट्स को दे तो कुछ कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन मुझे पॉइंट फॉर्मेट बनाते मेरे लिए, अगर यहाँ पे अगर ये टाइम सोल्व नहीं हो पाया है तो मैं इस टाइम का यूटिलाइज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उन्हें उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल बना दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैं लाइन लगाना भूल गया था। तो जो मैं सैटरडे और संडे को अगर मैं बात करूँ, तब मैं उसमें क्या करूँगा कि जो फुल टाइम मैं स्टडी करूँगा, जो मैं डेली कर रहा हूँ वही मेरे लिए सैटरडे और संडे के लिए होगा। लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट है GS के, मैं उसको पिकअप नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो पिकअप करूँगा मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि मैं उसमें क्या करूँगा कि मेरी मैगजीन्स को रीड करूँगा, उसमें मेरी PT 365 भी आ जाएंगी और मेंस 365 भी आ जाएंगी। तो मैं इसमें दोनों पढ़ूँगा और मंथली मैगज़ीन भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा कि जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ इससे रिलेटेड, अगर मुझे इसमें लग रहा है, तो जब मैं नोट्स बनाऊँगा ना, तो उसमें मुझे ज़्यादा हेल्प होंगी वैल्यू एडिशन में, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी मेरा जो मैंने सुबह में जो ऑप्शनल रिवीजन कर रहा था उसकी मैंने जो समरी बनाई थी, उसको मैं सैटरडे संडे रिवाइज़ करूँगा। इसके अंदर मैंने कोई टाइम ऐड नहीं किया है, आपके अकॉर्डिंग आप सैटरडे संडे एक्टिविटी कर सकते हो, आपके पर डिपेंड करता है एज ऑलवेज, ठीक है। आपकी मर्ज़ी आपको किस तरीके से पढ़ना है। 3 आवर्स में ऑप्शनल को दूँ और 3 आवर्स में मॉडर्न हिस्ट्री को दूंगा, जो मेरे लाइव लेक्चर चल रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मुझे ये भी प्रीलिम्स के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुई इसको भी मुझे एंड अप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसको पहला कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैंने इसमें जो 3 घंटे ऐड किए ना, उसके साथ में जो मेरे 2 घंटे के जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है वो तो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं इसकी जो हिस्ट्री की जो NCERT है, मैं हम आपको बता दूं कि मैं हमेशा ओल्ड फॉलो करता हूं। मुझे ओल्ड की जो लैंग्वेज है बहुत ईजी लगती है, इसलिए मैं ओल्ड फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो यही मेरा टाइम टेबल था और इसमें कुछ ज़्यादा अगर आपको हेल्प हो चुके
हेल्प हो सकती हो इसमें से, तो आप इसमें से हेल्प लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हैं। मुझे इस टाइम टेबल से बहुत यूटिलाइज़ करता हूँ मैं इस टाइम टेबल का, और मुझे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता, क्योंकि मेरा इससे हर टारगेट कंप्लीट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल भी कंप्लीट हो रहा है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है, हर कुछ कंप्लीट हो रहा है, मेरा रिवीजन भी हो रहा है, बहुत कुछ मैं इससे कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा कहीं से कुछ छूट जा रहा है, मैं किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसलिए आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो कर सकते हो। मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें से कुछ आपको लगे तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दिखाएगा। थैंक यू सो मच।